हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम हमारा जो जूल फ्री एक्सपेंशन टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कल बताया भी था आपको कि पहले हम कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट थ्योरम, उसके बाद हमारा जूल फ्री एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसी को ही मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले समझा देती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, उसके बाद आपको नोट शो भी कर दूँगी। और जो हम पढ़ते हैं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वही आपके नोट्स में है ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। ठीक है ना। तो देखो, इसके अंदर एक्चुअली में जूल फ्री एक्सपेंशन ये क्या है, आपका एक एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली में। तो ठीक है ना, जो जूल ने किया था, जूल ने ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ताकि जो हमारी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, आपको पता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूफ करने के लिए ही जूल ने क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। वो ये सोच रहे थे कि जब गैस को हम एक्सपेंड करते हैं ना जीरो प्रेशर के ऊपर, और वहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल वर्क भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हमारा होता है, तो इस एक्सपेंशन के ड्यूरेशन पे वही हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और अगर हम उसको इस तरीके का रख दें कि वहाँ पे ना कोई हीट अंदर आ सके, ना ही कोई बाहर जा सके, ठीक है, तो हमारा जो भी हमारा मतलब सिस्टम है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, और अगर वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाता है तो इसका मतलब वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, वहाँ पे इसका मतलब वो अब्सेंट है। ठीक है, तो उसने ये अजम्पशन लेके चली थी। ठीक है, इसी को ही प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक वाटर टैंक ले लिया। इस वाटर टैंक के अंदर क्या किया, हमारे दो इस तरीके के आप इसने क्या कर दिए, ये सिस्टम रख लिए। यहाँ से ये ओपन है, ठीक है ना, तो यहाँ इस तरीके से इसने दो ये रख लिए, ए और बी, और इसको क्या किया, एक स्टॉप कॉक से बंद कर दिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई पिन वगैरह अड़ा दी, ठीक है, ताकि इसको हटा दे तो जो गैस है वो एक्सचेंज हो सके। ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसने पूरा का पूरा वाटर के अंदर फिल रख दिया। ठीक है, यहाँ पे सारे में वाटर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि ये एक ए सिस्टम है जो हमारा, इसके अंदर क्या कर दी, गैस फिल कर दी। जैसे इसने इसमें गैस फिल कर दी तो यहाँ इसने कुछ भी फिल नहीं कर रखा, ये ओपन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ था आपका गैस। ठीक है, जैसे इसने ये हटा दिया स्टॉप को, तो ये जो आपकी गैस थी ये फ्रीली मूव कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये तब हटाया उसने जब इसने क्या किया, एक ये यहाँ पे थर्मोमीटर इसने लगा रखा है। ठीक है, इस थर्मोमीटर से क्या किया, इसने इस पूरे चीज को मेजर किया, इसका टेम्परेचर नोट डाउन किया। ये तब हटाया जब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया था, बराबर इक्वल हो गया था हमारा पूरे सिस्टम का। ठीक है, जब आ गया हमारा ये सिस्टम उसमें, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस टॉप को हटा दिया और उसके बाद फ्रीली अलाउ कर दिया गैस को फ्लो होने के लिए इन द सिस्टम बी के अंदर। ठीक है, तो ये कहता है जब जैसे ही इसके अंदर गैस फ्लो होने लगी ना, तो ये जो हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा, इसने तो कोई टेम्परेचर का इफेक्ट शो नहीं किया। ठीक है, कोई टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं आया इसके अंदर, तो कोई कूलिंग इफेक्ट इसने शो नहीं किया। तो जो जूल है वो एक बार तो सरप्राइज हुआ इस चीज़ को देख के, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये था कि अगर हम इस तरीके से इसको फ्लो को अलाउ करेंगे तो हमारी जो गैस है वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब कूलिंग इफेक्ट का मतलब उसने किससे लेके चला था, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से अटैच करके चला था ना इस इफेक्ट को भी, कि अगर वो हमारे पास होंगे तो वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, और अब्सेंस होगी उसकी तो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अब इसने नहीं दिखाया तो फिर भी तो उसको ये लगा कि भाई क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि गैस है, गैस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने फिर इसके उस पे भी इन्होंने ये कंक्लूड नहीं किया कि हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो आपके एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, लॉर्ड कैल्विन के साथ मिलके एक और एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम हमारे पास क्या है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट।
ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है आपका पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था और यहाँ से ही उन्होंने क्या किया था, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बताया था, ठीक है। तो आइए, अब ये तो हमारा था समझने के लिए, है ना, जैसा हम हर बार करते हैं, पहले एक बार समझेंगे फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन जो चीज़ होती है ऑब्वियसली सी बात है, वो तो टाइम टू टाइम आपके जब करेंगे उसी टाइम पे ही बताना होगा, बाकी थियोरेटिकल पोर्शन तो पहले ही समझना है हमें, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं जूल्स फ्री एक्सपेंशन। तो जूल फ्री एक्सपेंशन व्हेन ए गैस इज मेड, हमने कहा किसको, जूल फ्री एक्सपेंशन, अभी मैंने इसके अंदर बताया था ना, जो जूल ने देखा था कि हाँ जीरो प्रेशर के ऊपर कोई फोर्स वो नहीं लगाते, हम वर्कडन नहीं करते, तो जो वर्कडन वगैरह होगा वो सिर्फ इन फोर्सेस के बेस्ड पे ही होगा, ठीक है। इसी को ही हम जूल फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है, ये करवाना। तो क्या हो गया, व्हेन ए गैस इज मेड टू एक्सपेंड विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क, without allowing the heat to enter or leave it during the expansion, then this expansion is known as joule free expansion। क्लियर है सबको जूल फ्री एक्सपेंशन क्या है? आइए इसका सेटअप देखते हैं। सेटअप इसका वही है जो मैंने आपको बताया था, एक ए है एक बी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ से गैस अलाउ कर रखी है हमने आने के लिए, एक ये पिस्टन लगा रखा है, या आप बोल सकते हो स्टॉप कॉक है, जो कि दो आपके सिस्टम के अंदर की जो गैसेस हैं उनको एक बारी फ्लो आपस में इंटरचेंज होने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर लगा रखा है, ठीक है। जो हमने बोला है वही हम लिखेंगे। क्या? इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लास्क ए एंड बी विच आर कनेक्टेड बाय ए ट्यूब फिटिंग विथ ए स्टॉप कॉक एस। Flask A is initially filled with the gas at high pressure and B was evacuated, यानी कि वो empty है, ठीक है। The two flasks are kept immersed in water in a thermostat and temperature of water is noted with a sensitive thermometer T. At the stage when the thermal equilibrium is reached, the stopcock is open। बताया था ना मैंने कि जब ये हमारा टेम्परेचर पूरा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको हटा देंगे, गैस passes from the flask A to B. It surprised Joule that no cooling effect was present here. So after this, Joule and Lord Kelvin performed the porous plug experiment, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द porous plug experiment, okay। Thank you for watching this video. Thank you students, you can note down here all the topic, okay, thank you।